अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम 8 क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.6 है उसको सॉल्व कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है इवेल्यूएट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। मतलब हमने हर एक हिस्से का जो स्क्वायर है उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपने जो स्क्वायर है उसका जो फॉर्मूला है उसको याद करना है, और वो मैं समझा देता हूँ। a प्लस बी, जब हमारे पास दो नंबर्स लिखे हुए हों और उन दोनों का हम क्या कर रहे हों, स्क्वायर कर रहे हों, और उसका फॉर्मूला कैसे बनता है आज मैं ये समझाने जा रहा हूँ। तो a प्लस बी के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम इसको दो दफ़ा लिख सकते हैं, a प्लस बी एंड a प्लस बी। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इनको आपस में कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। ए को जब करेंगे ना ए से मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर, फिर इस ए को करेंगे बी से तो बन जाएगा प्लस ए बी, फिर ये वाला बी जब इस ए से होगा मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा ए बी या बी ए, बात एक ही होती है। फिर ये वाला बी जब इस बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा बी का स्क्वायर। तो ये बन गया ए के ऊपर स्क्वायर, ये ए बी और ये ए बी मिल के बन जाएंगे 2a एंड बी। मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया मैंने ब्रैकेट्स लगा के, प्लस बी का स्क्वायर। तो ये है जी, आप जो फॉर्मूला है वो कैसे बनाते हैं, लेकिन आपने इसका जो डायरेक्ट इस्तेमाल करना है, ये जो स्टेप्स हैं ये आपने नहीं करने डायरेक्ट। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और जब हमें a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करना पड़े तो एक चेंज आएगी ए स्क्वायर माइनस 2a एंड बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले हैं, इन दोनों को हम इस्तेमाल करेंगे 2.6 के अंदर। तो अब हम पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमने इनके स्क्वायर फाइंड करने, लेकिन सवाल के अंदर जो टर्म है उसके ऊपर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ तो हम स्क्वायर खुद से लगाएंगे। पहला काम तो हमने ये करना है। उसके बाद ये प्लस वाला स्क्वायर है, ये माइनस वाला स्क्वायर है, तो इसमें एटलीस्ट दो नंबर तो होने चाहिए। हमारे पास एक नंबर इसको पढ़ेंगे, है तो ये दो डिजिट, लेकिन इसको एक नंबर हम पढ़ेंगे। इसके लिए हमने इससे दो नंबर बनाने हैं, चाहे प्लस करके ये नंबर बने चाहे माइनस करके। अगर हम प्लस से बनाएंगे तो 50 प्लस 3 बन जाएगा, और अगर हम चाहते हैं कि माइनस में बने फिर 60 माइनस 7 बनेगा। उस लिहाज से आगे प्लस से है तो हमने इसके ऊपर प्लस वाला जो फॉर्मूला है ये वाला इसको अप्लाई करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 2, इसको समझ लें कि हमारा ए है, ये समझ लें कि हमारा बी है, प्लस 2a इंटू बी प्लस बी के ऊपर स्क्वायर। 50 का स्क्वायर मतलब 50, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर करना होता है उस नंबर को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करना होता है। 50 को जब 50 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर आ जाएगा 2500। उसके बाद इन तीनों को हमने एक साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 2 5 10, 100 100 को 3 से करेंगे तो 300 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9। उसके बाद इन सब को आपने आपस में प्लस करेंगे, तो जब प्लस करेंगे तो उसके बाद आपको आंसर मिलेगा 2809। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो सेकंड पार्ट देखें तो 77, ऊपर हम स्क्वायर खुद से लगा लेते हैं। आगे इसके दो हिस्से करने हैं, 70 प्लस 7 या 80 माइनस 3। स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर 70 स्क्वायर प्लस 2a एंड बी प्लस बी का स्क्वायर। तो 70 का स्क्वायर मतलब 70 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4900 आंसर आएगा। उसके बाद इन तीनों को जब आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 7 7 49, 49 को जब 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो वो आ जाएगा 98 और 7 0 प्लस 7 स्क्वायर आ गया 49। इन सब को जब आपने ऐड करना है तो 5929 आपको आंसर मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम इसका थर्ड वाला पार्ट देखें, सारे पार्ट स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे तरतीब के साथ। तो 509 ऊपर स्क्वायर, तो इसके दो हिस्से हम खुद करेंगे, 500 प्लस 9 ऊपर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर फार्मूला प्लस 2a एंड
बी प्लस बी का स्क्वायर। 500 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2540 प्लस इन तीनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 9 5 ज़ार 45, 45 2 ज़ार 90 और आगे 2 जीरोस प्लस 9 स्क्वायर 81। इन सब को आपस में हमने ऐड करना है तो 259081 ये हमारा आंसर होगा। जिसका फोर्थ वाला पार्ट है 1006 ऊपर स्क्वायर तो दो हिस्से करते हैं 1000 प्लस 6 होल स्क्वायर। तो इस पर हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2 ए एंड बी प्लस बी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 आगे 0 3 और 3 और 0। जब भी किसी नंबर में 0 आएंगे तो उसका स्क्वायर हल करना बड़ा आसान होता है, इसलिए यहाँ 50 + 3 70 + 7 इस तरीके से कर रहे हैं। और जब भी स्क्वायर के लिए 0 होंगे तो 0 की तादाद हमने डबल कर देनी है। प्लस 12 30 प्लस 36 इन सब को हमने ऐड करना है तो 10 12 0 3 6 ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो सवाल नंबर 2 है, स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है, इसके लिए भी हम इसके 2 से करेंगे तो 50 + 7 या 60 - 3 ये भी आप कर सकते हैं। आप इस पे बाउंड नहीं है कि आपने प्लस कैसे करना है कि माइनस का, लेकिन ट्राई करें कि जो फर्स्ट नंबर आए उसमें 0 कम अज़ कम आनी चाहिए। तो 60 इस पे लगाएंगे फॉर्मूला नीचे जो माइनस वाला लिखा हुआ था ए स्क्वायर -2 ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। 60 का 36 100 -3 2 6 6 6 36 और 0 + 9 इनको आपस में जब हम प्लस में करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 3 2 4 एंड 9। फिर सेकंड क्वेश्चन है 95 का स्क्वायर है इक्वल में 900, ये थोड़ा इजी हो जाएगा -5 या 90 + 5 भी हो सकता है। तो 100 स्क्वायर -200 ए 100 है और बी 5 है प्लस 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर किया सिंपलीफाई करिए 5 का स्क्वायर 25 इन सब को आपस में जब प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9025। तो इस तरीके से 598 का स्क्वायर है थर्ड वाला जो पार्ट है, तो इसमें हम 600 - 2 करेंगे तो आंसर ये बन जाएगा। आगे स्क्वायर आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए फोर्थ वाला है 1997, इस सारे का स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा 2000 - 3 इसका स्क्वायर, तो आंसर हमारा इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इवेल्युएट 46 × 54। इनको आपने डायरेक्ट जो है ना मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि आपने जो फार्मूला है उसकी हेल्प लेनी है। और इस सवाल के अंदर हमने जो फार्मूला है वो इस्तेमाल कौन सा करना है, अब उसकी तरफ चलते हैं। अगर हमारे पास दो नंबर्स हों वो माइनस में लिखे हुए हों और वही नंबर प्लस की फॉर्म में लिखे हुए हों और आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों, और इसका फार्मूला कैसे बनाना है, तो पहले जैसे सिंपली मल्टीप्लाई पीछे करवाया था मैंने फॉर्मूले के लिए, ए को ए से करेंगे तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर, फिर इस ए को बी से करेंगे तो बन जाएगा ए बी, इस माइनस बी को ए से करेंगे तो आ जाएगा माइनस ए बी, उसके बाद फिर इस माइनस बी को इस ए से करेंगे तो आ जाएगा माइनस ए बी। तरतीब से लिख रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर, तो ये माइनस में है ये प्लस में कट गए, तो बाकी रिजल्ट बना ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि अगर दो नंबर्स हों वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, सेंटर में साइन का डिफरेंस हो, तो हमने फॉर्मूला कैसे लगाना है, फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर करना है माइनस सेकंड अमाउंट का स्क्वायर करना है। और इसके लिए हमारे पास 1 2 3 4 नंबर हैं, लेकिन जो हमारा सवाल है उस सवाल के अंदर हमारे पास 2 नंबर्स हैं, तो इन 2 नंबरों से हमने 4 जो नंबर हैं वो खुद बनाने हैं। तो उसका तरीका मेथड क्या है, आपने करना क्या है, जो भी उसने नंबर सवाल के अंदर दिए हुए हैं उन दोनों को आपने आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। जैसा कि 54 - 46 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 8। इसका मतलब ये हुआ कि
इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 8 का डिफरेंस है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये कैसे बनाना है इन दो नंबरों से। तो दोनों को माइनस किया, माइनस करने के बाद रिजल्ट हमें मिला 8। अब जो भी नंबर आएगा फिर उसका आपने हाफ करना है, मतलब उस नंबर को आपने 2 पे डिवाइड करना है। नेक्स्ट में नंबर बचेगा 4। ये है नया नंबर ढूंढने का तरीका। अब आपने जो नंबर बचेगा हाफ करने के बाद, अब इसमें से बड़ी अमाउंट है 54। 4 हमें हम क्या करें ऐड, कि 8 54 बन जाए तो वो नंबर 50 बचता है। बड़े के लिए प्लस करेंगे, छोटी अमाउंट ढूंढने के लिए आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो अब ये फार्मूला मुकम्मल हुआ, a माइनस बी ए प्लस बी। तो फार्मूला हम कैसे लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर 2500 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और दोनों को हमने आपस में करना है सब्ट्रैक्ट। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो जो भी वैल्यू आएगी 2 4 8 4, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी यही कुछ लिखा हुआ है। 197 मल्टीप्लाई बाई 203, डिफरेंस 6 का आएगा, 6 का हाफ 2 बनेगा और नंबर 3 बनेगा। और 3 में हम क्या करें ऐड के, 203 आ जाए तो वो 200 बनेगा, 200, और लेफ्ट पे 200 माइनस 3। अब अगर आपने चेक करना कि जो आप पार्टीशन कर रहे हैं क्या वो ठीक भी है कि नहीं, तो इनको आपस में प्लस माइनस करके चेक करें। अगर तो पिछला आंसर बन गया मतलब आपकी जो पेयरिंग है वो ठीक हो रही है। आगे इसका फॉर्मूला है 200 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसका आ जाएगा 400 माइनस 9। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। थर्ड में है 999 मल्टीप्लाई बाई 1001। इनमें डिफरेंस 2 का है, 2 का हाफ 1 होता है, तो 1000 प्लस 1, इधर से आ जाएगा 1000 माइनस 1। आगे हम इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 1000 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 1 आगे 6 ज़ीरो, जब भी ज़ीरो आएंगे तो आपने इसकी तादाद डबल कर देनी है, 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 का स्क्वायर 1, सब्ट्रैक्ट करके आप अपना जो आंसर है वो लिख सकते हैं। आखिरी वाला पार्ट है जी, फोर्थ वाला पार्ट, 0.96 मल्टीप्लाई 1.04। इनका जो डिफरेंस आएगा वो 0.08 का, आप चेक कर सकते हैं माइनस करके। 1.04 में से माइनस करें 0.96 तो डिफरेंस आएगा 0.08 का। इसके बाद इसका हाफ करें तो 0.04 ये आएगा हाफ करने के बाद। तो इसके लिए हम 0.04 प्लस 1, फिर ये आंसर बनेगा, और इधर से 1 माइनस 0.04। इनको फिर फॉर्मूला लगाएंगे 1 स्क्वायर माइनस 0.04 होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, तो 0.0016 दोनों को आपस में करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 0.9984। समटाइम इसका आंसर पावर में भी आता है, वो आएगा 9.9 क्रॉस 10 रेज पावर समथिंग आएगा, तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। सवाल नंबर 4, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र वैन एक्स प्लस 1 और एक्स इज इक्वल टू 7। अब जो उसने में ये गिवन है और ये हमने फाइंड करना है, और गिवन के अंदर सिंपल एक्स है और जो फाइंड करना है उसके ऊपर एक्स का स्क्वायर है। मतलब हमने करना क्या, दोनों तरफ हम स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो x प्लस 1 ओवर एक्स इस सारे का स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा 7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड पे वो फार्मूला अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2a एंड b प्लस बी का स्क्वायर, और राइट पे 7 का स्क्वायर ये बन जाएगा 49। जब हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला एक्स इस एक्स से कट गया,
तो एक्स स्क्वेयर प्लस टू वन ज़ार टू प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर, ये स्क्वेयर दोनों का है, वन का स्क्वेयर वन होता है और एक्स का स्क्वेयर वैसे इज इक्वल टू 49। लेफ्ट पे टू हो रहा है ऐड, तो राइट पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 49 माइनस टू, तो ये आंसर मुझे मिल जाएगा 47। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर गिवन है और सेंटर में माइनस का साइन है, तो माइनस का पहले फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वेयर इक्वल में होता है ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे, एक्स माइनस वन ओवर एक्स इस सारे का स्क्वेयर इक्वल में आ जाएगा 3 का स्क्वेयर। तो लेफ्ट हैंड पे हमने स्क्वेयर का लगा देना है फॉर्मूला ए स्क्वेयर माइनस टू ए एंड बी इक्वल में है 3 स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा 9। एक्स एक्स से काटेगा तो 2 वन ज़ा टू, टू लेफ्ट हैंड पे हो रहा है माइनस, तो राइट पे जाके ये हो जाएगा ऐड, तो 9 प्लस 2 ये बन जाएगा 11 और यही हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर 4, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर वैन एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 1। तो अब पावर 4 है तो 4 डायरेक्ट नहीं आ सकते, इसलिए हम 2 दफ़ा इसका स्क्वेयर करेंगे। तो जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर इक्वल में आ जाएगा 1 का स्क्वेयर। लेफ्ट हैंड पे हम फॉर्मूला करेंगे इस्तेमाल, तो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वेयर माइनस टू ए एंड बी प्लस बी का स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1 होता है, ये वाला एक्स इस एक्स से कट जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर 2 वन ज़ार टू माइनस टू प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वेयर इक्वल में आ गया 1। लेफ्ट हैंड पे जो 2 है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट पे जाकर ये ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2 प्लस 1, ये बन जाएगा 3। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल में 3 आ गया। हमें 4 चाहिए, तो अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। एस क्यू मतलब होता है स्क्वेयर करना, एक्स का स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वेयर होल स्क्वेयर इक्वल में है जी 3 का स्क्वेयर। 3 का स्क्वेयर तो बन गया 9। लेफ्ट हैंड पे हम इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ए स्क्वेयर, तो फार्मूला इस्तेमाल किया, ये कट गया आपस में, तो 2 टू ज़ार 4 एक्स पावर 4 प्लस 2 वन ज़ार 2 प्लस 1 ओवर एक्स 1 का स्क्वेयर 1, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे 2 क्या हो रहा है ऐड लेफ्ट हैंड पे, तो राइट पे जाके ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 9 माइनस 2, तो आंसर मिल गया 7, यही हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट